हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। सो देखो, सबसे पहले तो जैसे स्पेसिफिकली मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो 12th के बाद आ रहे हैं। देखो, हम लोगों को शायद से इतनी नॉलेज ना हो बैंक के बारे में, तो देखो थोड़ी बहुत ही जितनी भी आपको पता है बैंक की थोड़ी सी नॉलेज लेकर आओ। जैसे कि अब मैं कार्ड्स की बात करूँ, इंडिया में जो कार्ड्स होते हैं ना, उसको स्वाइप करने के बाद हमें पिन कोड डालना पड़ता है और तब जाके मनी डिडक्ट होती है। बट ऑस्ट्रेलिया में अगर हम कार्ड स्वाइप कर देते हैं तो फिर कोई भी मैसेज तो आता है मतलब, बट कोई भी आपको पिन कोड वगैरह कुछ नहीं डालना पड़ता, सीधा पैसे डिडक्ट हो जाते हैं आपके। तो देखो, अपना क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी डेबिट कार्ड है उसको संभाल के रखना, बिकॉज एट द एंड किसी के अगर हाथ वो लग गया ना, तो पिन कोड जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो देखो, आपकी मनी कहीं भी जा सकती है और एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप इन चीज़ों में अगर फंस गए ना तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। उसके साथ साथ देखो, थोड़ा टेक्निकली एडवांस होकर आना, थोड़ी बेसिक स्किल सीख कर आना, बिकॉज आपको यहाँ पे अपनी असाइनमेंट्स खुद बनानी पड़ेंगी। आपको सारा जो भी MS वर्ड, एक्सेल, एडिटिंग सब कुछ आना चाहिए। और थोड़ा सा जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो यूज़ होती हैं चीज़ें, अमेजोन पे, सैमसंग पे, उन उन चीज़ों को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये जो कार्ड्स हैं ये थोड़े रिस्की होते हैं, बिकॉज पिन कोड्स वगैरह इसमें नहीं डालने पड़ते। उसके अलावा जैसे टेक्निकली एडवांस होना, थोड़ा देखो, थोड़ा अब आप जब वहाँ पे अकेले हो गए, आप लोगों को मैप्स का पता होना चाहिए कि कैसे मैप्स चलते हैं, कैसे सब कुछ होता है साइड बाय साइड। देखो, मैंने आपको एक जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रिज्यूमेस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपना रिज्यूमे एक वहाँ से लेकर आना। अब जो रिज्यूमे है वो आपने कैसे बनाना है, देखो इंडियन स्टाइल में बिल्कुल मत बनाना। वहाँ पर जो बेसिक आप लोग जॉब्स करोगे, जैसे आप कोई स्टोर में जा रहे हो, कहीं कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो देखो उसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमेस बनाना। बिकॉज अगर आप वो स्टोर के रिज्यूमे में अपनी क्वालिफिकेशंस वो सब चीज़ें डाल रहे हो ना, वो किसी काम का नहीं है, तो वो प्लीज़ मत करना। तीसरी चीज़ है कि ड्राइविंग लाइसेंस। देखो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना। दो चीज़ें, एक तो आपको ऊबर में हेल्प करता है, और दूसरी चीज़ है कि आपका जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। बिकॉज अगर आपके पास अपनी फॉर एग्जांपल प्राइवेट कार भी हो, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा सकते हो या फिर जो कुछ भी हो सकता है। बट एट द एंड आपको कन्वीनियंस भी मिल रही है, और जो आप ऊबर या डोरडैश कर सकते हो वो अलग है। देखो, अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम आते ही कार ले लेते हैं, हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो, ये भी मत करना। अब जब आप आओगे ना, आपको ये देखना है कि अभी मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ। ये जो कार वगैरह वाली चीज़ें हैं ना, ये तो बाद में है कि हमने अब अर्न कर लिया, ठीक है, अब मैं इस अर्निंग की इन्वेस्टमेंट कर कर और अर्निंग कैसे कर सकता हूँ। सो आते ही ना प्लीज़ फालतू के एक्सपेंसेस, फ़ोन्स वगैरह, इन चीज़ों में मत पड़ जाना। अभी मतलब थोड़ा 2-3 महीने अपने आप को सेटल होने के लिए दो, 2-3 महीने कुछ अर्न कर लो, ताकि जब आप स्पेंड भी करो तो आपके लिए इतना टफ ना हो, उस चीज़ के थ्रू गो होना। और जो नेक्स्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी वो है कि आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लेना। स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगी कॉस्मेटोलॉजी में। उसमें भी दो चीज़ें हैं, नेल आर्ट और हेयर्स का। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में इन चीज़ों का बहुत ट्रेंड है। नेल आर्ट तो हर कोई करता है, मेरा भी आप लोग देख ही सकते हो, मैंने नेल आर्ट का कोर्स किया हुआ है। तो देखो, हेल्प हो ही जाती है इन सब चीज़ों से। और हेयर्स में भी जैसे वहाँ हेयर कट का बहुत स्कोप है, हेयर कलर का बहुत स्कोप है, तो आप वो लोग वो चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि प्लीज़ कुकिंग सीख के आना। देखो, ऑल दो यूट्यूब वीडियोस हैं, सब कुछ है, बट किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक यूट्यूब वीडियो खोल के बैठो और फिर वो सब चीज़ों के थ्रू करो। प्लीज़ अपने घर से ही एक एक दो दो चीज़ बनानी सीखाना। दाल हो गई, चावल हो गए, या कोई बेसिक सी सब्जी वगैरह, वो प्लीज़ सीख के आना। बिकॉज यहाँ पर जब आप आओगे ना और आप फिर वो यूट्यूब वीडियो के थ्रू शुरू हो जाओगे कुकिंग करना, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये टफ लगेंगी चीज़ें। बट देखो, धीरे धीरे अगर आप करते रहोगे ना तो हो जाएंगी ये चीज़ें भी। बट ठीक है, अपना माइंडसेट बना के आना इन चीज़ों के लिए। सो यही मेन चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी कि देखो, जब आप यहाँ पे आ जाते हो ना, ठीक है, बच्चे यूनिवर्सिटी में गए, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ भी अच्छा रहे हैं, लेकिन उनको ना ये नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। ये नहीं है कि जब आपने इंडिया में अप्लाई करा तभी आपको स्कॉलरशिप्स जितनी मिलती है उतनी है। अगर आप अच्छा पढ़ते हो ना यहाँ पे, तो आपकी स्कॉलरशिप बढ़ भी जाती है। आपको कुछ बच्चे तो ऐसे जिनको 100% या फिर 50% तक स्कॉलरशिप मिलती है। तो देखो, अगर आप पढ़ाई में वहाँ पे अच्छे हो तो प्लीज़ अवेयर रहना इन सब स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो यू नो टाइम बाय टाइम यूनिवर्सिटी लॉन्च करती रहती है। तो मतलब ओवरऑल ना,
आप जब वहाँ पर आओ, ट्राई टू बिल्ड योर नेटवर्क एज मच एज पॉसिबल। अब फ्लाइट में भी होना, अगर आपके साथ पता ही चल जाता है कि कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो कॉन्टैक्ट रखो। इतना भी नहीं कि आप सबसे ओपन हो गए हो कि अपनी प्राइवेट डिटेल्स शेयर कर रहे हो, वो मत करो। बट ठीक है, अपना फ्रेंड जोन अच्छी तरीके से चुनो और मतलब अपना नेटवर्क बिल्ड करो, ताकि आपको जॉब भी मिल जाए इजीली रेफरेंस से, और हेल्प हो जाती है एक दूसरे की। सो दैट्स ऑल विद दिस वीडियो। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, और इन्हीं चीज़ों के थ्रू आप लोग पता आपकी ये जो जर्नी है ये थोड़ी इजी हो सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।